नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज ये सिंगूर बॉर्डर का एरिया है, गांव का एरिया है। पुलिस ने बिल्कुल बैरिकेड किया हुआ है। कोई भी पत्रकार, कोई भी प्रोटेस्टर यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता। अगर किसी को आना है तो कम से कम 10 किलोमीटर घूमकर पैदल वो यहाँ पर आएगा। और आज मेरे साथ है रेबल सदानंद पति जी, जिन्होंने करीब 50,000 बच्चों को, जिन्होंने एसएससी और जीडी की सारी परीक्षाएं पास की है, चाहे मेडिकल हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे फिजिकल हो, सारे एग्जामिनेशन पास किए हैं। लेकिन इन बच्चों से 2018 से आज तक इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। उसके अलावा दूसरे आवेदन निकाल दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के लिए। पैसे आएंगे, जब बच्चे फॉर्म भरेंगे तो पैसे वहाँ से आएंगे। तो सरकार इतनी ज़्यादा कंगाल, इतनी ज़्यादा नीचता पे उतारू हो गई है कि उन्होंने सारे जो जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी इस समय वेंटिलेटर पर है। क्योंकि आज मैं करीब 10 किलोमीटर घूम के सिंगू बॉर्डर के एरिया से यहाँ पे पहुँचा हूँ। भाई एक बार क्लैपिंग इन भाइयों के लिए यार प्लीज। सर, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर को चारों तरफ से छावनी में तब्दील कर दिया गया, इसके अंदर कोई भी आदमी ना अंदर आ सकता ना जा सकता। अगर किसी को अंदर आना है, बाहर जाना है तो 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाए। क्या यही है डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की? देखिए, प्रजातंत्र नाम की चीज़ को तो हम लोग सुना करते थे, देखा भी करते थे पहले। अब ना सुनने में आ रहा है ना देखने में आ रहा है। यहाँ आप लोगों के बीच सिंघू बॉर्डर पर मैं आज खड़ा हूँ। SSC GD 2018 3 साल से बच्चे अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। बच्चे कहना गलत है। आप कौन है? ऑल मेडिकल फिट, ऑल मेडिकल फिट, ऑल मेडिकल फिट। 3 साल से ये जवान रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट पास कर चुके। मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, इनके परिवार वाले ये मान चुके हैं कि इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। क्योंकि SSC के पास और कोई पैरामीटर नहीं है। ज्वाइनिंग के तमाम पैरामीटर ये कंप्लीट, उसके बावजूद आज वर्दी नहीं है इनके पास। इस आप ये देखें, परिवार की आंखें पथरा रही हैं, माताएं घबरा रही हैं। अपने घर में युवा जो है जवाब नहीं दे पा रहा है कि मैं घर में क्यों हूं, मैं इस वक्त ड्यूटी ऑन ड्यूटी क्यों नहीं हूं। ये इनके सवाल हैं। और अभी आयोग ने, SSC आयोग ने आप नई वैकेंसीज निकाल दी। आप एक बात बताइए, 1.25 लाख बच्चे चुने हुए हैं। कैसे चुन लिए? क्यों लिया आपने इनका टेस्ट? 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 100 रुपये का एक फॉर्म है सर। अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा रेवेन्यू। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है गवर्नमेंट का, जो लगातार फॉर्म भरवाती है। देखिए, आप एक बात महसूस कीजिएगा, सवाल केवल घोटाला और 100 का नहीं है। सवाल है कि इन बच्चों ने तमाम इम्तिहान पास किए हैं। ये जवान हैं जो वर्दी का वेट कर रहे हैं, चुने हुए जवान, सेंट्रल फोर्सेस को ज्वाइन करते, आसाम राइफल, NIA वगैरह। लेकिन इनका हक रोका जा रहा है, इनका हक छीना रहा है। जो जुमलेबाज ये कहते थे रोजगार दूंगा, अच्छे दिन दूंगा, लेकिन अब कल हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे के आए हैं। मैं स्वयं था वहाँ पे और मेरे साथ मेरे जवान भाई बहन हैं, ये भी थे। और अब हम रेबल फाउंडेशन के साथ, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। क्योंकि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, आयोग हमारा लेकिन कोर्ट हमारी सुनेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट पे आस्था है, हमें हाई कोर्ट पे आस्था है। अब हम कोर्ट जाएंगे और हम स्टे ऑर्डर भी लाएंगे कि जब तक इनकी ज्वाइनिंग ना हो तब तक नहीं ज्वाइनिंग, तब तक नहीं ज्वाइनिंग। देखिए, हम लोग लेजिटिमेट बागी हैं। मेरा फाउंडेशन पॉलिटिकल बातें नहीं करता। हम मुद्दों के लिए सड़कों में आते हैं। क्योंकि कितने ही बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, एग्ज़ाम पास करने के बाद भी आत्महत्या। अरे भाई, अगर नाकाबिल हो नौकरी मत दो इनको नौकरी, अगर ये नाकाबिल हैं। पर ये चुने गए हैं, टेस्ट पास किया है, फिजिकल टेस्ट पास किया है, मेडिकल टेस्ट पास किया है, रिटर्न टेस्ट पास किया है। और कितने टेस्ट दें हम? अगर कोई टेस्ट बचा हो तो बताएं। धैर्य का टेस्ट भी तो हो रहा है सर 3 साल से। सर, केवल धैर्य नहीं, ये देखा जा रहा है कि हम विरोध कर सकते हैं या नहीं। सर, मैं बात काटूंगा, आजकल मोदी भक्ति का भी टेस्ट लिया जा रहा है। सर, भक्ति तो हमारे अंदर बहुत है, पर हम देशभक्त हैं। क्या है? देशभक्त। ये जवान है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार, मर मिटने के लिए। लेकिन जो माहौल चल रहा है उसमें तो आजकल देशभक्ति तभी मानी जाती है जब आप मोदी मोदी करोगे। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, ये देश मोदी का नहीं है,
और मोदी देश से ऊपर नहीं है। मोदी जी, मैं माननीय मोदी जी के लिए एक बात बोलूँगा, वो भी एक आम नागरिक हैं जैसे कि मैं और आप हैं। वो संसद में बैठे हैं, सड़क से उठे हैं, लेकिन हम लोगों ने उन्हें सड़क से संसद पहुंचाया। अगर जरूरत पड़ेगी, जो इनकी नहीं सुनेगा उन्हें संसद से दोबारा सड़क। ऑल मेडिकल फिट जी। तो सर किसानों की तरफ से तो नहीं है जो आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, एसएससी जीडी ऑल मेडिकल फिट, एसएससी जीडी तो किसान नहीं है, लेकिन इनमें जितने बच्चे वो किसानों के ही। ये जीडी है, जनरल, आप समझिए बात को। और देखिए, इन लोगों ने पहले बोला था ये किसान आंदोलन नहीं है, आंदोलन जीवी है। अब ये क्या है? ये क्या है? देश के जवान हैं। कौन है आप? देश के जवान हैं। कौन है आप? देश के जवान हैं। ऑल मेडिकल फिट। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब देश के कोने कोने में, अभी तो हजारों बच्चे ये कल पदयात्रा करके आए, पूरी रात पैदल चल के आए, और अभी हजारों बच्चे पदयात्रा करके यहीं आ रहे हैं। जैसे कि बॉर्डर में ये कहा जाता है मीडिया के लिए जो है यहाँ पे कोई परमिशन नहीं, परमिशन लेके आइए। तो मीडिया ऐसी क्या चीज़ है जो परमिशन खुद मांगेगी सरकार से? वो तो मीडिया ही है मेरे भाई। वो दिन दूर नहीं है, पानी में तो टैक्स लगी गया है, 20 रुपए का बोतल हो ही गया है। वो दिन दूर नहीं, आप ये जो ऑक्सीजन ले रहे, जो हवा सूंघ रहे, इसके लिए भी बहुत जल्दी ये टैक्स लाने वाले हैं, लाएंगे ये टैक्स। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार इनकी मगरूर सरकार को गिरना होगा, क्योंकि इन्होंने दो लोगों को छेड़ दिया है, एक किसान, एक किसान, और ना किसान सहेगा और ना ही जवान सहेगा। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। ऑल मेडिकल फिट। हजारों के तादाद पे लड़के हैं। सर मीडिया को भी तो छेड़ रहे, मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे। देखिए, मीडिया तो अपना रास्ता बना ही लेती है। अभी अभी भाई साहब ने कहा 10 किलोमीटर, मैं भी आज दिल्ली ना आके पेरिफेरल होके आया हूँ, सोनीपत होते हुए आया हूँ, क्योंकि मुझे भी आना था। दिल्ली पुलिस ने मेरी गाड़ी भी रोकी थी, पहले ही दिन मंच पे आने से रोक रहे थे। क्या रुक गए? हमें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। हम मीडिया है, मीडिया का काम है लोगों के दर्द को सबके सामने लाना। हम गोदी मीडिया नहीं, हम मीडिया है। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, और प्रजातंत्र का स्तंभ कभी भी लड़खड़ाएगा नहीं। ऐसे कितने लोग हैं सर आपके जो 1.25 लाख से ज्यादा जवान हैं मेरे भाई, मेरे बहन हैं, लाखों आ चुके हैं। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, इनके जुमलों के शिकार, सुनिएगा मेरी बात, जिधर देखो जुमलों के शिकार बैठे हैं, जिधर देखो जुमलों के शिकार बैठे हैं। हजारों मर चुके हैं, लाखों तैयार बैठे हैं। ऑल मेडिकल फिट, ऑल मेडिकल फिट। सर और आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक आप पूरी लड़ाई लड़ सकते हैं? देखिए, केवल एक ही लड़ाई है हमारी, वर्दी। किस चीज की लड़ाई है? वर्दी हम हाई कोर्ट जा रहे पिटीशन के लिए, कल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो। माननीय, हमारी न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली पे अखंड विश्वास है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक चीज दिया है, और हम न्याय के दृष्टिकोण से चलते हैं। और हम मजबूर कर देंगे इस आयु को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ेगा कटघरे में, और हमारा हक। आपको लगता सर कि ये मगरूर सरकार मानेगी? सर मनवा के रहेंगे, मनवा के रहेंगे। वर्दी का मसला है सर, जान चली जाए पर वर्दी। ऑल मेडिकल फिट। सरकार तो ये भी कह रही है कि देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इसलिए नौकरियां इतनी नहीं मिल पा रही। मैं तो एक सीधी बात आपको बोलूंगा कि जब आप लोगों ने भर्तियां की थी, या तो तभी निकाल देते, बहाने ही लगा देते, एक और जुमला लगा देते। जुमले में तो फेमस हैं आप लोग, 2 जुमले लगा देते, लेकिन जब चुन लिए गए तो बगैर वर्दी के वापस, बगैर वर्दी के वापस। आप मेरी बहनों को देखें, इनके हौसले को देखें। कहाँ से आई आप बताइए? आप? महाराष्ट्र, ओडिशा, यूपी, बिहार से, जोर से, असम से, अखंड भारत से। अखंड भारत से आए हैं हम। उनको अखंड भारत चाहिए था ना, इसीलिए मैंने उस दिन कहा था, आज रिपीट कर दूंगा। इसीलिए मैंने बोला था उस दिन भी, और आज पुनः बोल दूंगा। आओ कुछ नई बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम जाओ अमेरिका ट्रम्प के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था,
मुझसे अखंड भारत। अगर है हिम्मत तो आना सिंगू बॉर्डर, तुम्हें अखंड भारत दिखाते हैं, तुम्हें अखंड, तुम्हें अखंड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि देखा, ये थे हमारे साथ रेबल श्रद्धानपति जो इस समय अगुवाई कर रहे हैं, जो 2018 में बच्चों ने एसएससी और जीडी की परीक्षा दी थी। 200 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है 3 साल से वेट करते करते कि आज कल परसों कब ज्वाइनिंग होगी, लेकिन नहीं हुई। अंततः ये बच्चे दिल्ली पहुंच गए हैं और अब रेबल फाउंडेशन इनको लेके कोर्ट जाएगा। तो आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।